अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। आज हम आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाक़या बताएंगे, जिसमें एक बूढ़ी औरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से मक्का को छोड़कर जा रही होती है। वो बूढ़ी औरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बुक्स रखती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही उनके बारे में बुरा भला कहती है। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, ये देखकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वीडियो देखकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगी कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक, उनकी सीरत कितनी आला व अफजल है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ही माबूद है और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तो ये सुनकर लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने लगे, उनकी तौहीन करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा, कोई जादूगर कहने लगा। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दुख तकलीफ को बर्दाश्त करके अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहे थे। एक दिन आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांध के दरवाजे पर बैठी हुई थी और उसने सुना था कि मक्का में कोई जादूगर आया है और वो जिससे मिलता है उससे उसका दीन छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि इससे मुलाकात हो जाए और वो मुझसे मेरा दीन छीन ले। मुझे ये शहर छोड़ देना चाहिए। वो बूढ़ी औरत सामान बांध कर बैठी हुई थी कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के करीब से गुजर रहे थे। उसने देखा तो कहा, भतीजे, ये सामान मेरे सर पर रख दो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया तो देखा कि वो सामान बहुत भारी था और वो बूढ़ी कमज़ोर थी। तो आप फरमाने लगे कि अम्मा, ये सामान तो बहुत भारी है और आप बूढ़ी हो चुकी हैं। अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या मैं आपका सामान उठाकर आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा दूं? तो वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्कुरा कर कहने लगी, ए नौजवान, इससे बड़ी मेहरबानी और क्या होगी। तो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधे पे उठाकर उसके साथ चलने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो बूढ़ी औरत साथ चल रहे थे तो उतने में वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए नौजवान, मैं तुम्हें भी यही नसीहत करती हूँ कि ये शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई जादूगर आया है जिसका नाम मोहम्मद है। वो अपने आप को नबी कहलवाता है और हमारे खुदाओं को झूठा कहता है। और ए नौजवान, उसके लबों से निकलने वाले लफ्ज़ों में इतना बड़ा जादू है कि जो भी उसकी बातों को सुनता है उसका ही हो जाता है, वो उस पर ईमान ले आता है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बुतों की इबादत की है। मैं ये नहीं चाहती अब आखिरी वक्त में अपने खुदाओं से गाफिल होकर उस जादूगर की बातों में आ जाऊं। इस तरह पूरा रास्ता वो बूढ़ी औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करती रही, उन्हें बुरा भला कहती रही और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रास्ते उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधों पे उठाकर खामोशी के साथ उसे सुनते रहे। जब उस बूढ़ी औरत की मंजिल आ पहुंची तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उसके सुपुर्द किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जाने लगे। तो वो बूढ़ी औरत पूछने लगी, ए नौजवान, कौन हो तुम? तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा, नाम में क्या रखा है, आपका काम हो गया, बस यही शुक्र है। फिर से वो बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं नहीं, तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं अपने घर वालों को बताऊंगी कि एक नौजवान शख्स मुझे ऐसा भी मिला था जिसने मेरी मदद की। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अम्मा, पूरा रास्ता जिस मोहम्मद की तुम तौहीन कर रही थी, जिसे तुम बुरा भला कह रही थी, वो मोहम्मद रसूल अल्लाह मैं ही हूँ। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही आपके चेहरे का नूर और आपके अखलाक को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर गिर पड़ी और कहने लगी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आप जैसा नेक और शरीफ इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर बताता है, आपका अखलाक ही गवाही देता है कि आप कभी झूठ नहीं कहेंगे। अगर आप ये फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो यकीनन ये सच होगा। आप मुझे माफ़ कीजिएगा। और उसी वक्त वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत की गवाही देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और वो औरत मक्का में वापस आके रहने लगी। सुभान अल्लाह। तो ये है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। ये है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कि दुश्मन भी आपको देखकर आपकी नबुवत, आपकी सदाकत और आपकी शराफत की गवाही देने लगते थे। तो ये थी आज की वीडियो। ऐसे ही और इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल इट्स अबाउट दीन को सब्सक्राइब करें।